हेलो गाइस। आज मैं आपको एक ऐसे 3D एनिमेशन सॉफ्टवेयर के बारे में बताना जा रहा हूँ जो सॉफ्टवेयर बहुत ही आसान है यूज़ करने में। और इससे आप केवल आधे घंटे के अंदर में अपनी एक छोटी सी स्टोरी बना सकते हैं 3D एनिमेशन में। तो इस सॉफ्टवेयर का नाम है मूवीजू। और ये जो वर्जन मैं यूज़ कर रहा हूँ ये पेड वर्जन है। यदि ट्रायल वर्जन होगा तो उसमें कुछ कुछ चीज़ें नहीं आपको मिलेंगी, तो मैं वो सारी चीज़ें बता दूंगा कि कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। वैसे ये मैं अभी पेड वर्जन से ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो एक एक करके आइए देख लेते हैं कि कैसे हम लोग इस पूरे सेटअप को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले अगर कोई हमें सीन लोड करना है तो फाइल में जाएंगे। यहाँ न्यू वाला ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अगर कोई प्रोजेक्ट पहले से बना हुआ है तो उसे ओपन कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, सेव एज, और ये सब नॉर्मल ऑप्शन है। तो न्यू पर जाते हैं और यहाँ पर ये वाला जो सीन है सबसे पहला पार्क वाला, तो ये वाला जो है वो ट्रायल वर्जन में भी अवेलेबल है। ये अकेला सीन ट्रायल वर्जन में अवेलेबल है, बाकी सारे पेड वर्जन के हैं। तो ये सारे लॉक्ड होंगे और ये सारे आप नहीं यूज़ कर सकते। ऐसे बहुत सारे सीन्स हैं, जैसे ये सिटी के सीन्स हो गए, एंटरटेनमेंट के हो गए, हीरो एंड विलन, हिस्टोरिकल, होम, ये सारे कई काफ़ी सारे सीन्स आपको इसमें मिल जाते हैं। तो अभी हम लोग पहले ट्रायल वर्जन में जो सीन अवेलेबल है वही वाला सीन मैं ले लेता हूँ। तो ये सीन लोड हो रहा है। सीन के लोड होने के बाद हम लोग अब कुछ जनरल सेटिंग्स के बारे में पहले हम लोग जानेंगे। तो जैसे सीन को लोड होने देते हैं, सीन लोड हो गया। तो अब हम लोग इसमें ये जैसे माउस है, तो माउस से हम लोग जूम इन कर सकते हैं किसी चीज़ पर और जूम आउट कर सकते हैं। इसके लिए हमें माउस का सेंट्रल वो जो रोटेटिंग व्हील है उसे यूज़ करना है जूम इन और जूम आउट करने के लिए। तो इसके कुछ शॉर्टकट्स भी हैं, तो वो बाकी के शॉर्टकट्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे W अगर करेंगे तो ये जूम इन होगा, और अगर S करेंगे तो ये जूम आउट होगा। यानी W से फॉरवर्ड, S से बैकवर्ड, A से ये लेफ्ट में जाएगा और D से ये राइट की ओर जाएगा। अगर हम लोग Q दबाएं तो ये ऊपर की ओर जाएगा, अगर E दबाएं तो ये नीचे की ओर आएगा। तो ये इसके कुछ शॉर्टकट्स हो गए जिससे हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो अब हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो आता है क्रिएट। तो क्रिएट में काफ़ी चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कुछ कैरेक्टर्स क्रिएट करने हैं, ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने हैं, बैकड्रॉप्स लगाने हैं, इफेक्ट्स डालने हैं। तो एक एक करके मैं ये सारी चीज़ें बताऊंगा। जैसे नाइट का सीन है तो लाइट्स लानी है, अगर कुछ 3D एनिमेशन में लिखना है, वर्ड्स डालने हैं। कैमरा, जैसे यहाँ पर एक कैमरा अभी है, एक और कैमरा अगर हमें लगाना है तो यहाँ पर दो कैमरा के ऑप्शंस, दो कैमरा के सीन्स आ जाएंगे। और ये इंपोर्ट वाला ऑप्शन ट्रायल वर्जन में अवेलेबल नहीं है। इंपोर्ट वाला ऑप्शन पेड वर्जन में अवेलेबल है। तो ये इंपोर्ट वाले ऑप्शन से हम बाहर से कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं जो कि हमें यहाँ पर अगर नहीं मिल रही है तो हम लोग बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं। अब जैसे कैरेक्टर में मैं जाता हूँ तो सबसे पहले कैरेक्टर हम लोग क्रिएट करेंगे। तो ये दोनों जो कैरेक्टर हैं स्टार्टिंग के दो, ये ट्रायल वर्जन में अवेलेबल है, बाकी सारे लॉक्ड हैं और ये पेड वर्जन में मिलते हैं। तो जैसे अगर मैं एक नॉर्मल सा कैरेक्टर ले रहा हूँ और इसे क्रिएट करता हूँ, तो ये कैरेक्टर यहाँ क्रिएट हो गया। तो ये कैरेक्टर जैसे अभी जिस तरीके का दिख रहा है मेरे को उस तरीके का नहीं चाहिए। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अभी जैसे हम लोग पहले इसे सेलेक्ट करेंगे। तो सेलेक्ट करने के लिए माउस का ये जो लेफ़्ट वाला की है, लेफ़्ट वाला उसे प्रेस करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, और उसी को प्रेस करके हम लोग इसे पीछे ले जा सकते हैं। इसे बैक ले गए हम लोग। अब यहाँ पर हम लोग ने इसे प्लेस कर दिया, और इसी तरीके से हम लोग राइट वाले क्लिक से हम इसे रोटेट करा सकते हैं। जैसे राइट वाला क्लिक किया और ये इसके पोजीशन को रोटेट करा रहे हैं, है ना, जैसे आप लोग कैमराज में देख सकते हैं। अब जैसे हम लोग को इस पर अगर हम लोग राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आएगा एडिट का ऑप्शन, लुक एट, मूव टू, ये सारे ऑप्शन अभी मैं समझाता हूँ क्या है ये सारे। जैसे अगर मान लेते हैं मैंने यहाँ पर कर रखा है और मैंने इस कैरेक्टर पर क्लिक किया और इस पर लेफ्ट, अब यहाँ लुक एट पर करूँगा तो ये अपने आप ये इस तरीके से इस पोजीशन पर आ जाएगा कि ये इस पर आने लग जाएगा, चाहे सीन कहीं पर भी हो। जैसे अगर यहाँ पर है सीन और मैंने इसे क्लिक करके यहाँ मूव टू कर दिया तो ये इसके पास मूव हुआ, तो ये मेरे पास में आ गया। तो इस तरीके से हम लोग कहीं से भी इस पर्टिकुलर कैरेक्टर के पास पहुँच सकते हैं।
अब इस करेक्टर को मैं डिलीट भी कर सकता हूँ, या कॉपी करके एक और ऐसा ही करेक्टर मेरे को करना है तो वो कॉपी कर सकता हूँ। यहाँ इसे लॉक कर सकता हूँ ताकि ये मूव ना करे, ये सारी चीज़ें एडिट भी कर सकता हूँ। तो इसे एडिट कर सकते हैं। एडिट में क्या आएगा, एडिट में हम इसे हैट लगा सकते हैं, चाहे हैट को हटा देते हैं, हैट अगर अच्छी नहीं लग रही है तो। ये अलग अलग तरीके की चीज़ें ला सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। यहाँ काफ़ी सारे ऑप्शंस है। ये पेड वर्जन है तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, ट्रायल वर्जन में बहुत ही कम ऑप्शंस है। तो अभी मेरा पेड वर्जन है तो इसमें काफ़ी सारे ऑप्शंस हमें मिल रहे हैं, लेकिन ट्रायल वर्जन में ये सारे ऑप्शंस नहीं होंगे। ट्रायल वर्जन्स में कुछ ही ऑप्शंस होंगे। अब जैसे इसके हेयर्स हैं, तो ये हेयर मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है, तो मैं इसके हेयर को इस तरीके का कर देता हूँ, चाहे इस तरीके का ऐसा। तो ये अभी मेरे को हेयर अच्छा लग रहा है। इस तरीके से हम लोग काफ़ी सारे हेयर स्टाइल्स हैं, इसमें से कोई भी हेयर सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके वैसे हेयर कर सकते हैं। अभी नेक पे इसके भी काफ़ी सारे ऑप्शन है। यदि हमें इसे टाइप पहनाना है, अगर हमें इस तरीके की टाइप पहनानी है, कॉलर इस तरीके का करना है, ये एम्पायर टाइप चाहे इस तरीके का करना है, तो ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन मेरे को कुछ नहीं रखना है इसमें से। कॉस्ट्यूम अभी ये हम लोग बाहर से इंपोर्ट बाकी सारी चीज़ें कर सकते हैं। शोल्डर्स पर हम लोग को जैसे कोई शिप का कैप्टन है तो नेवी का वो बैज, ये सारी चीज़ें वो मेरे को नहीं रखना है अभी। तो ये हाथ में ब्रेसलेट पहना सकते हैं, ये सारी चीज़ें पहना सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं करना है मेरे को। अभी टॉप का पोजीशन कैसा हो, फुल स्लीव शर्ट पहनी हो या फिर हाफ स्लीव, जैसे अभी इसने हाफ स्लीव पहन ली है और फिर ये फुल स्लीव शर्ट, तो ये दोनों चेंज कर सकते हैं हम लोग। अब चेस्ट पर क्या होना चाहिए, पॉकेट्स होनी चाहिए, मेडल्स होने चाहिए, बैटमैन का ये होना चाहिए, तो ये भी मेरे को नहीं रखना है, तो ये मैं छोड़ देता हूँ। बैक साइड पर क्या मेरे को करना है, इसके पंख लगाने हैं या बैग टांग देना है इसके पीछे। इस तरीके से हम लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें लगा सकते हैं। यहाँ पर नन कर दिया मैंने, यानी इसे पूरा एडिट कर सकते हैं हम लोग। वेस्ट वाला पार्ट जो है इसमें बेल्ट लगा सकते हैं, चाहे कुछ अगर इसने कमर पर कुछ पहना है तो वो सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मेरे को कुछ नहीं करना है। इसकी हम लोग पूंछ भी लगा सकते हैं, लेकिन इनमें से भी मुझे कुछ नहीं करना है अभी जैसे लेग्स वाले पार्ट में अगर इसने फुल ट्राउजर पहना है चाहे हाफ ट्राउजर पहना है, ये हम लोग एडिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, इफेक्ट्स डाल सकते हैं। फीट में इसने जूते पहने हैं तो अभी मैंने जूते डाल दिए, ये इस तरीके से हो गया। अभी नन कर दिया तो ये इस तरीके से। तो अब इंस्ट्रूमेंट जैसे इसे मेरे को माइक पकड़ाना है तो इसके हाथ में मैंने माइक पकड़ा दिया, ये वाली माइक पकड़ा दिया, ये वाला ये गिटार पकड़ा दिया। इस तरीके से हम लोग ये सारी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। और यहाँ पर मेरे को कुछ नहीं इसे पकड़ाना है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये पूरी तरीके से कैरेक्टर एडिट हो गया। अब हम लोग इसे फेवरेट्स में जा करके हम लोग इसे सेव कर सकते हैं। यहाँ सेव क्लिक करूँगा तो यहाँ पर मैथ्यू नाम से ये ऑप्शन आएगा और यहाँ पर हम लोग इसे सेव कर सकते हैं, लेकिन मेरे को इसे सेव नहीं करना है तो मैं इसे कैंसिल कर देता हूँ। इसी तरीके से हम लोग दूसरे कैरेक्टर्स ले सकते हैं, जैसे ये बहुत सारे फेवरेट्स में सेव्ड है। जैसे हम लोग देख रहे हैं मिलिट्री ऑफिसर के लिए है ये, मॉन्स्टर के लिए है ये, मंकी के लिए है ये, और रैबिट के लिए। तो इस तरीके से बहुत सारे कैरेक्टर्स यहाँ पर आपको देख सकते हैं। तो ओरिजिनल में मैं जाता हूँ और ओरिजिनल को मैंने सेव कर दिया। अब ये मैथ्यू नाम से मैं सेव कर देता हूँ और ये अब मैथ्यू नाम से यहाँ सेव हो गया होगा, यहाँ पर नीचे सेव है। अब इसको हम लोग यहाँ पर क्लोज कर देते हैं ताकि इसको हम लोग बाद में कभी एनिमेशन बनाए तो इस कैरेक्टर को बार बार हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो उसके लिए हम इसे सेव कर सकते हैं। तो ये तो था क्रिएट वाले पार्ट का, कैरेक्टर को क्रिएट करना। अब कैरेक्टर को हमने क्रिएट कर लिया, अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट को यदि क्रिएट करना है तो जैसे मैं यहाँ से कोई सा भी ऑब्जेक्ट ले सकता हूँ, जैसे ये ट्री है या फिर ये स्टोन है, इसको मैंने क्रिएट कर लिया तो यहाँ पर ये स्टोन आ गया। अब इस स्टोन को मैं मूव करा सकता हूँ, यहाँ पर ला सकता हूँ। तो इस तरीके से मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पर एक एक करके मैं ला सकता हूँ। जैसे एनिमल्स हो गए, एनिमल्स की चीज़ें, बार में यूज़ होने वाली चीज़ें, ये गुफाओं की चीज़ें, शहर में यूज़ होने वाली चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं, रूफ्स हैं, कंस्ट्रक्शन साइट पर जो चीज़ें यूज़ होती हैं, फिर कोर्ट रूम में जो कटघरा होता है जज का, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर
यूज़ कर सकते हैं। यहाँ ये कार हो गई, पुलिस की कार, ये फार्म हाउस, ये सारे जेल, और ये बहुत सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे हम पूरा अपना सेटअप कर सकते हैं। कोई सा भी ऑब्जेक्ट यहाँ ला सकते हैं, कुछ भी हम लोग यहाँ पर ला सकते हैं। ये कैप्टन्स चेयर, ये सब इस तरीके से हम लोग पूरा सेटअप, स्कूल अपना पूरा सराउंडिंग क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा इसका शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट जैसे अगर मेरे को यही वाली ट्री चाहिए तो इस पर मैं क्लिक करूँगा, और इस पर क्लिक करके कॉपी अगर मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ पर ऐसे इन्वायरमेंट पर क्लिक करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ तो यहाँ एक और ट्री आ गई। अब इस ट्री को मैं मूव करा सकता हूँ। इसी तरीके से मैं वापस क्लिक करके अगर पेस्ट कराता हूँ तो एक और ट्री आ गई। इस तरीके से हम लोग कॉपी पेस्ट करके इस कैरेक्टर को बार बार ट्रीज को ला सकते हैं। तो इस तरीके से ये इन्वायरमेंट को एडिट कर सकते हैं हम लोग पूरी तरीके से। और अब हम लोग देखते हैं कि इस ऑब्जेक्ट को और फर्दर एडिट कैसे कर सकते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट कर रखा है, इसे एडिट करता हूँ। अब एडिट में इसकी प्रॉपर्टीज़ है, तो प्रॉपर्टीज़ में लीव्स का कलर यहाँ पर ग्रीन है। अगर मैं चाहूँ तो इसके लीव्स का कलर चेंज कर सकता हूँ। जैसे ये ग्रीन था, अब मैंने इसे ब्लू कर दिया है, ब्लू से अब इसे येलो, रेड, पिंक हुआ, फिर वापस ग्रीन। ठीक है, तो ग्रीन ही रहने देता हूँ मैं इसका कलर। और इसका जो ट्रंक है यानी नीचे वाले पार्ट का ये जो है, इसका अगर कलर मेरे को चेंज करना है तो इसका कलर मैंने चेंज किया है। इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है ये किस तरीके से कलर चेंज हो रहा है। तो मैंने इसका कलर ब्राउन ही रहने दिया। तो ये इसके ट्रंक का पार्ट हो गया। अब ये यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं इसका फिजिक्स, यानी कैन बी स्टूड ऑन, मतलब अगर ये नीचे रखना है या हवा में उड़ाना है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी है। कीप अपराइट, तो अभी कीप अपराइट है। इसे स्केल कितना करना है, यानी इसे बड़ा करना है पेड़ को, या फिर इसे छोटा कर देना है, एकदम छोटा पेड़ लगना चाहिए या फिर थोड़ा बड़ा होना चाहिए, तो ये हम इसे स्केल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग मैनेज कर सकते हैं इसकी। इसके अलावा हम इसकी लाइटिंग देख सकते हैं कि इसका जो शेडो है वो अभी जैसे शेडो नहीं दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पर ये हल्की सी शेडो दिखाई दे रही है, यहाँ पर एक बार ध्यान से देखिए, हल्की सी शेडो दिखाई दे रही है। लेकिन अभी मैं हटाऊंगा तो ये हट जाएगी, पूरी शेडो हट गई। ये अभी शेडो दिखाई दे रही है, पूरी हट गई, ये पूरी शेडो दिखाई दे रही है। अब इसमें इसी तरीके से लेयर्स है बैकग्राउंड का, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब इसे मैंने क्लोज कर दिया। तो ये अभी हम लोग का पेड़ बना है, इसको मैं यहाँ पर ले जाता हूँ। अब ये यहाँ पर हो गया। अब इसी तरीके से हर पेड़ के हम लोग कलर्स और बाकी सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। हर ऑब्जेक्ट के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। अब इसके अलावा अगर मेरे को इस ट्री की पोजीशन फिक्स करनी है तो इस ऑब्जेक्ट पर क्लिक करके, और यहाँ पर एक ऑप्शन होगा लॉक, लॉक कर दिया। अब इसकी पोजीशन यहाँ से चेंज नहीं कर सकता। अब मैं इसे कितना भी मूव कराना चाहूँ ये मूव नहीं होगा। अब ये सराउंडिंग्स की तरीके से एक पार्ट हो गया, जबकि इस पेड़ को अगर मैं मूव कराना चाहूँ तो ये मूव हो सकता है, जबकि वो वाला मूव नहीं होगा क्योंकि उसे मैंने लॉक कर दिया। इसी तरीके से हम हर ऑब्जेक्ट और हर चीज़ को लॉक कर सकते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर बात आ जाती है कैमरा के मूवमेंट की। तो कैमरा को अगर मूव कराना है तो जैसे कि हम लोग सराउंडिंग्स में हर चीज़ मूव करा रहे थे वैसे ही कैमरा को सेलेक्ट करेंगे। कैमरा को मैं आगे ले जा रहा हूँ, माउस से यहाँ पीछे लेके आ रहा हूँ, और अगर डबल क्लिक करूँ तो ये नीचे और ऊपर ले जा सकते हैं। कैमरा को डबल दोनों क्लिक करके, दोनों वाले पार्ट को क्लिक करके हम लोग ऊपर नीचे मूव करा सकते हैं। अगर मैं राइट क्लिक करके इसे रोटेट कर सकता हूँ कैमरा को। तो ये सारी चीज़ें कर सकते हैं हम लोग। ये रोटेट हो रहा है कैमरा, आपको दिखाई दे रहा होगा कैमरा व्यू में। तो ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। और अगर मेरे को, अब हम लोग ये सारी चीज़ें तो हम लोग समझ गए कि क्रिएट में ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। अब बैकड्रॉप चलते हैं। जैसे बैकड्रॉप में अगर मैंने ये किया और इसे क्लिक कर दिया तो ये जैसे है, ये आया है ये वॉल। तो जैसे मेरे को अगर कोई वॉल दिखानी है गांव के इसमें, तो वैसा मैं दिखा सकता हूँ। तो यहाँ पर हम लोग बैकड्रॉप्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इस बैकड्रॉप्स की अभी मुझे ज़रूरत नहीं है तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब हम लोग क्रिएट में फर्दर क्या कर सकते हैं, फर्दर हम लोग क्रिएट में बैकड्रॉप्स के अलावा अब इफेक्ट्स डाल सकते हैं। जैसे ये आग का इफेक्ट है, तो ये जैसे बर्निंग फायर है, तो अभी ये वाली बर्निंग फायर यहाँ पर दिख नहीं रही है। तो ये वाली बर्निंग फायर अगर हम लोग, क्योंकि ये कैमरा के व्यू में नहीं है, तो अगर ये मैं यहाँ पर लगा दूँ और इस वाले पार्ट को मैं नीचे ले जाऊँ
और नीचे ले जाऊं। ये आग लगी हुई है, कैमरा को मैं यहाँ पर, यहाँ पीछे ले जाऊं और ये दिखाऊं यहाँ पर इस तरीके से। ये वाले, ये जैसे आग जो थी, फायर को मैंने सेलेक्ट किया, इस तरीके से इसे एडिट कर सकता हूँ। जैसे इसे जैसे हम लोग नॉर्मल ऑब्जेक्ट को एडिट कर रहे थे वैसे ही इस आग को भी हम लोग एडिट कर सकते हैं। जैसे ये अभी छोटी छोटी आग होने लग गई, इंटेंसिटी इसकी बढ़ा सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी हो गई, ये इसकी इंटेंसिटी कम हो गई, छोटी छोटी आग लगी हुई है, बहुत धीरे धीरे आग लगी हुई है। तो ये इसकी इंटेंसिटी को चेंज कर सकते हैं, फ्लेम का कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं यहाँ से, और इसी तरीके से यहाँ पर फ्लेम का टेक्सचर चेंज कर सकते हैं, स्मोक कलर, ये सारी चीज़ें दे सकते हैं। फिजिक्स, ये ऊपर है या नीचे ज़मीन पर आग लगी है वो हम लोग कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, इसमें लेयर्स दे सकते हैं, ये सारी चीज़ें। तो अब इसकी हमें ज़रूरत नहीं है तो ये हम लोग डिलीट कर देते हैं। तो ये जैसे हम लोग दिखा सकते हैं कि इंसान जल रहा है या ये सारी चीज़ें हो रही है, तो उसके लिए हम लोग इन सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। तो ये हो गया कैमरा का सीन। और अब हम लोग क्रिएट में फर्दर लाइट्स देख सकते हैं, लाइट्स में हम लोग बल्ब यूज़ कर सकते हैं। और बल्ब को यदि मैं क्रिएट करता हूँ तो यहाँ बल्ब से वो, मतलब अगर नाइट का सीन होता तो वो यूज़ किया जा सकता था, लेकिन अभी मेरे को उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो लाइट्स की ज़रूरत नहीं है। तो लाइट्स वाला हो गया। अब क्रिएट में जा कर के हम लोग वर्ड्स लिख सकते हैं। कैमरा एक और मैं ले सकता हूँ, जैसे ये एक और, जैसे मेरे को एक से ज़्यादा कैमरे की ज़रूरत है, तो एक कैमरा कट करके मेरे को दूसरा वाला कैमरा कभी कभी लेना पड़ सकता है, तब मैं यहाँ पर कैमरा कट्स लगा करके और बाकी सारी चीज़ें कर सकता हूँ। तो यहाँ पर ये दूसरा वाला कैमरा है, कैमरा 2 है, और कैमरा 2 जो है अब कैमरा 2 यहाँ पर है, कैमरा 1 यहाँ पर है। कैमरा 1 को यहाँ ले जाते हैं और इसे अभी थोड़ा रोटेट कर देते हैं यहाँ का सीन लेने के लिए। तो यहाँ पर 2 कैमरे हो गए यहाँ पर। तो यहाँ दोनों कैमरा पे कट लगा करके बाकी सारी चीज़ें मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा। जैसे अभी मैं क्रिएट पे जाता हूँ, कैमरा हो गया, अभी इंपोर्ट कुछ और भी कर सकते हैं अगर बाहर से करना है। तो ये तो हो गया था। अभी जैसे मैंने ये कैमरा व्यू को अगर क्लोज कर दिया तो अब मेरे को व्यू में जा कर के वापस से हम लोग कोई भी चीज़ हाइड या अनहाइड कर सकते हो। तो शो कैमरा विंडो, तो यहाँ कैमरा की विंडो फिर से दिखाई देने लग गई। अब इसी तरीके से अगर मेरे को कुछ चीज़ें प्रिपेयर करनी है, जैसे ऑडियो प्रिपेयर करना है, मतलब मैं ऑडियो प्रिपेयर कर सकता हूँ, डायलॉग प्रिपेयर कर सकता हूँ। और जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे तो प्रिपेयर करने में हम लोग उन सारी चीज़ों को असेंबल करके रखेंगे कि कौन से एक्शंस लेने हैं, कौन से प्रॉपर्टीज़ लेनी है, ताकि हम लोग डायरेक्ट में जाकर के उसे रिकॉर्ड कर सकें। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम लोग मूव करा सकते हैं, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं, जैसे उसका रंग, उसके मतलब सारी चीज़ें, उसका इन्वायरमेंट, उसका ये सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं। कैमरा का मूवमेंट, जैसे कैमरा रुके हुए में शूट करना है या कैमरा मूव कर रहा है, मतलब आगे बढ़ता जा रहा है और उसमें हम लोग शूट कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ें भी कर सकते हैं, मूवमेंट भी कर सकते हैं, साउंड इफेक्ट्स डाल सकते हैं, डायलॉग्स और ऑडियो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट्स में अगर हम लोग जाएं तो डायरेक्ट्स में शूटिंग के टाइम हम लोग ये सारी चीज़ें करते हैं, जैसे आई का मूवमेंट हो गया, हेड का मूवमेंट हो गया, कैरेक्टर को कोई एक्शन कराना है, डांस कराना है, सर घुमाना है, ये सारी चीज़ें, तो वो सारी चीज़ें हो गई। तो ये हेड का मूवमेंट तो यहाँ था, यहाँ डांस कराना है, खुश हो रहा है, ये फाइट कर रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर होगी। कैरेक्टर की प्रॉपर्टीज़ यानी उसके बाकी सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं। कैरेक्टर का मूवमेंट, वो दौड़ रहा है, चल रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट की पूरी प्रॉपर्टीज़ चेंज कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं। तो हम लोग अभी जाते हैं कैरेक्टर मूवमेंट पे। तो कैरेक्टर मूवमेंट में जाएंगे तो ये सारी चीज़ ऑटोमेटिकली हमें एक टाइमलाइन विंडो दिखाई देगी।
अब टाइमलाइन विंडो दिखाई देने के कारण अब हम इस कैरेक्टर को ले लेते हैं, इसे थोड़ा पीछे लेते हैं और पीछे से हम लोग इसका व्यू लेंगे। और अब अगर हम लोग रिकॉर्ड पर क्लिक करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग शुरू हो जाएगी। अब रिकॉर्डिंग शुरू हो गई है तो हम लोग को ये एरोस दिखाई दे रहा है, तो ये एरोस से हम लोग अगर क्लिक करते जाते हैं तो ये आगे आता जाता है, या फिर इसे पकड़ के एक ही बार अगर हम लोग खींचें तो ये आगे आता जाएगा। जैसे ये दौड़ करके यहाँ पर आगे आ गया है। अब हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो ये पीछे जाएगा और एक और कदम पीछे जा रहा है। तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही है। और ये पीछे जा रहा है इस तरीके से, और पीछे जाएगा और पीछे जाएगा। तो इस तरीके से ये पीछे जा रहा है। और ये वाला जो ये पूरा टर्न कर रहे हैं और ये वाला पूरा फिर से टर्न कर रहा है। तो इस तरीके से ये चीज़ें हो रही है। अब इसे स्टॉप कर देते हैं। अब इसे स्टॉप करने के बाद हम लोग को ये सारे मूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं। तो इन सारे मूवमेंट्स को हम असेंबल करना शुरू करते हैं। ये मूवमेंट्स हो गए, हम लोग को एक एक करके ये सारे मूवमेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। इसने जितने भी मूवमेंट्स किए हैं तो ये सारे मूवमेंट्स हम लोग को अभी एक एक करके दिखाई देंगे। तो हम लोग इन सारे मूवमेंट्स को एक जगह असेंबल करते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरीके से ये एनिमेशन चलता है। तो ये हो गया एक मूवमेंट और बाकी के ये सारे मूवमेंट्स हैं। तो ये सारे मूवमेंट्स भी एक एक करके हम लोग डिलीट कर सकते हैं या फिर इसमें इसी मूवमेंट्स को सारी चीज़ें कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर अभी देख रहे हैं बहुत सारे मूवमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं। तो जो भी मूवमेंट्स रिकॉर्ड हुए हैं अभी, तो जैसे ये वाला मूवमेंट है तो ये हम यहाँ ले आए। अब ये वाला मूवमेंट है, इसे भी मैं यहाँ ले आया। तो अब मान लेते हैं जैसे ये वाला मूवमेंट मुझे पसंद नहीं है, तो इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा और एडिट कर सकता हूँ या डिलीट कर सकता हूँ। तो मैंने डिलीट कर दिया इसको। तो डिलीट करने पर ये वाला ऑप्शन हट जाएगा, ये वाला पूरा ख़त्म हो जाएगा और ये यहाँ से इधर पर। और अब अगर हम लोग फिर से प्ले करते हैं तो वो अभी वहाँ पर है कर्सर, इसे हम लोग ले जाते हैं स्टार्टिंग में। और इसे स्टार्टिंग में ले जाने के बाद यदि हम लोग प्ले करेंगे तो ये किस तरीके से प्ले होगा अभी हम लोग देख लेते हैं। कि ये स्टार्टिंग में ले जाते हैं, स्टार्टिंग में ले गए, अब इसे प्ले किया, अब ये चल कर आया पहले और ये चल कर के आगे चला गया। फिर इसे समझ में आया कि एक मूवमेंट पीछे, फिर एक मूवमेंट पीछे, ये धीरे धीरे पीछे हट रहा है, फिर पीछे हटा और फिर पीछे हटेगा ये, और पीछे हटने के बाद अब ये मोशन करेगा। तो इस तरीके से ये चीज़ें हुई थी। जैसे ये उल्टा मुड़ा, उसके बाद फिर उल्टा मुड़ गया, तो ये हमने देखा था। तो यहाँ से मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ये वाला जो है। तो ये वाला ऑप्शन डिलीट हो गया, ये वाला भी ऑप्शन मैंने डिलीट कर दिया। तो अगर मेरे को पूरी टाइमलाइन डिलीट करनी है तो मैं डायरेक्टली इसे दबा दूंगा और मैं फिर से रिकॉर्डिंग शुरू कर सकता हूँ। तो ये पूरा डिलीट हो गया अभी। और यहाँ पर अब ये जो आपको रेड में दिखाई दे रहा है ये पूरी लाइन, तो ये वो पार्ट है जो अभी जैसे यहाँ पर ये ब्लू दिखाई देने लग गया। तो ये वाला जो पार्ट जहाँ तक था ना, वो वाला पार्ट वो पार्ट है जो एक्सपोर्ट होगा। जैसे 950 फ्रेम्स तक ही ये एक्सपोर्ट हो पाएगा, उसके आगे ये एक्सपोर्ट नहीं होगा। इसकी हम लोग लिमिट बढ़ा सकते हैं उसे क्लिक करके आगे पीछे करके। अब जैसे फिर से अगर मैं रिकॉर्ड पर क्लिक करता हूँ तो 3, 2, 1 और ये रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। अब ये चल करके मैं दिखा रहा हूँ कि बस यहाँ पर आ रहा है, बस यहीं तक मैंने दिखा दिया और यहाँ पर रोक दिया यहाँ पर आने के बाद। और फिर वापस से मैंने किया 3, 2, 1 और ये रिकॉर्डिंग चालू हो गई। अब वापस थोड़ा मैं पीछे ले जाता हूँ क्योंकि ये ज़्यादा ही ये आ गया था, तो मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ। और पीछे ले जाने के बाद वो वापस चला गया और थोड़ा सा यहाँ ले आता हूँ, फिर ये वापस आया। और वापस आने के बाद जैसे मेरे को अगर थोड़ा सा मूवमेंट कराना है तो ये वाले जो एरोज़ हैं बस उस पर क्लिक करना है, तो ये एक स्टेप मूवमेंट करेगा। तो एक स्टेप मूवमेंट के लिए हमें एरोज़ पर क्लिक करना है। अब मैं रिकॉर्डिंग रोक देता हूँ। तो रिकॉर्डिंग मैंने रोक दी है। अब रिकॉर्डिंग रोकने के बाद यहाँ पर हम लोग को मूवमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, इन मूवमेंट्स को हम लोग आगे ले जाते हैं।
तो ये मूवमेंट्स आगे ले जा करके हम लोग एक साथ देख लेते हैं ये मूवमेंट्स किस तरीके से हुए हैं, तो उस हिसाब से हम लोग सारी चीज़ें कर लेंगे। एक ये मूवमेंट हो गया, दो मूवमेंट है, इस वाले मूवमेंट को डिलीट कर देता हूँ मैं। ये मूवमेंट डिलीट हुआ। अब यहाँ से हम लोग वापस से देख सकते हैं कि ये किस तरीके से चीज़ें चली थी। तो चीज़ें जिस तरीके से हुई हैं तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं अगर चाहें तो, चाहे रहने भी दे सकते हैं। यहाँ इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद ये अब ये ले जाता हूँ यहाँ पर और इसे प्ले करके देखता हूँ। तो प्ले करने पर ये कुछ देर बाद फिर चलना शुरू करता है, चल करके ये वहाँ तक आता है और वहाँ तक आने के बाद फिर वापस चल करके जाता है और वापस चल करके जाने के बाद फिर वो चल करके आगे आएगा। तो ये हम लोग का एनिमेशन हुआ था। तो इसे वापस से मैं पीछे ले जाता हूँ। तो ये वाला स्टेप मेरे को लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये है एक पार्ट और अभी इसी तरीके से हम लोग आगे भी ये सारी चीज़ें देखेंगे। ये एक मूवमेंट हो गया, तो ये हम लोग ने कर लिया एक नॉर्मल मूवमेंट। अब इसे हम लोग कट कर देते हैं। अब यहाँ से हम लोग फिर से डायरेक्ट में जाएंगे और फिर यहाँ पर अब करेक्टर एक्शन कुछ करके दिखाता हूँ। तो करेक्टर एक्शन यदि हम लोग देखें तो करेक्टर एक्शन में जैसे मेरे को ये हैप्पी आइडल नहीं रखना है, तो मैं इस पर ये जैसे स्विच टू प्रिपेयर करूँगा तो वो टाइमलाइन हट जाएगी, क्योंकि अभी मैं प्रिपेयर वाले ऑप्शन पर हूँ। इस वाले पर यहाँ से भी मैं कर सकता था, लेकिन अभी मैंने इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे को एक यहाँ डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पर मेरे को वो नहीं रखना है, तो जैसे मेरे को इससे क्या कराना है, मेरे को इससे डांसिंग कराना है। तो डांसिंग किस तरीके का, फुट स्लाइड वाला डांसिंग, कॉस्ट्रैक, ब्रेक डांस कराना है तो ब्रेक डांस करा सकता हूँ मैं, और या फिर मून वॉक करा लेता हूँ। मून वॉक हो गया इसका, तो ये मून वॉक करेगा इस तरीके का जो मून वॉक है, ये आप देख रहे हैं मून वॉक कर रहा है ना। तो ये हो गया इसका मून वॉक, तो ये मून वॉक कर रहा है। और इस वाले कैमरा को थोड़ा पास में ले जाता हूँ इसका मून वॉक देखने के लिए, और ये इस तरीके से इसका मून वॉक अच्छे से दिखाई देगा। तो ये है कैमरा इसका, और करीब ले जाता हूँ। तो अब ये जैसे मून वॉक था, तो ये इसका मून वॉक हो गया। अब हम लोग ये जैसे हैप्पी नहीं रखना है मेरे को, यहाँ पर हैप्पी में कुछ और कराना है इससे। तो ये जैसे ये डांसिंग था, फाइटिंग जैसे फाइट करानी है मेरे को, तो यहाँ पर किस तरीके का हुक, राइट, जंप, किक और किक, स्लैप, लेफ्ट, ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं ये हुक, किक, जंप, किक पर क्लिक करके यहाँ पर इसी तरीके से अब ये सारी चीज़ें करेगा। ये कैरेक्टर है। अब इसको फाइट में अगर मैं इसको फाइट में ले जाता हूँ और यहाँ पर जंप किक मारता हूँ तो ये इस तरीके से जंप किक मार रहा था। इसी तरीके से हैप्पी को हटा करके यहाँ पर आर्म्स, यहाँ पर ये एंग्री में डिसमिसिव, बस ये डिसमिसिव हो सकता है, या फिर मैं इसे और चेंज कर देता हूँ। जैसे ये एंग्री की जगह हैप्पी ही रहने देता हूँ। कॉन्वर्जेशनल 1, तो ये कॉन्वर्जेशन करते हुए हाथ को हिलाएगा और कॉन्वर्जेशन अपना दिखाएगा। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब मैं यहाँ पर मूव टू कर लेता हूँ जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे। तो अब ये हो गया, इसके पास हो गया। अब यहाँ पर हम लोग इसको व्यू कर रहे थे। अब हम लोग अगर इसे स्विच टू डायरेक्ट पर करें तो अब यहाँ पर फिर वही चीज़ हम लोग कर सकते हैं। यहाँ रिकॉर्ड 3, 2, 1, और अब यहाँ पर मून वॉक करेगा वो चल करके आएगा, पहले चल करके जाएगा और चल करके आएगा, जैसा कि हम लोग ने उसमें देखा था।
तो ये कैमरा 2 में आप देख रहे हैं कि ये चल करके आ रहा है, वापस चल करके आ गया। अब इसके आगे ये यहाँ पर मून वॉक करेगा। जैसे अगर मैंने मून वॉक पर क्लिक किया तो ये मून वॉक कर रहा है, और ये पेड़ के पीछे चला गया, फिर मून वॉक कर रहा है और डांस कर रहा है। अब ये फाइट करेगा और ये फिर कॉन्वर्जेशन करेगा। अब ये उल्टा हो गया। अभी ये आप इसी तरीके से इसे कर सकते हैं। ये मेरे को लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है। तो ये यहाँ इसके, अगर इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हम लोग इसे पूरा कट कर सकते हैं, पूरा डिलीट कर सकते हैं। जैसे ये एक्शंस ट्रैक है, वहाँ से हम लोग इसे पूरा डिलीट कर सकते हैं। तो ये पूरा एक्शन ट्रैक इसका डिलीट हो गया। तो यहाँ से पूरा एक्शन ट्रैक डिलीट हो गया। ये थी सारी चीज़ें, मूवमेंट थी। और यहाँ पर डायरेक्ट में यहाँ कैरेक्टर मूवमेंट जो था, तो इसको भी यहाँ से पूरा डिलीट कर दिया हमने। तो अब ये एकदम स्टार्टिंग पोजीशन पर आ गया जैसा स्टार्टिंग में था। तो अब यहाँ पर हम लोग फिर से यहाँ डायरेक्ट में जा कर के हम लोग इसके आइज़ और हेड का मूवमेंट, तो आइज़ और हेड का मूवमेंट भी हम लोग वैसे ही कर सकते हैं। वापस यहाँ पर अगर हम लोग रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो रिकॉर्ड पर क्लिक करके बाकी सारी चीज़ें हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैंने रिकॉर्ड पर क्लिक किया तो 3 2 1, और ये जैसे मैंने इसकी आइज़ घुमाई तो ये जैसे चक्कर खाते हैं तो वैसे आइज़ घूमती है। तो इसी तरीके से आई का साइज़ हम लोग ये कर सकते हैं। तो अभी आइज़ का ये हुआ है, तो फिर इसे हम लोग स्टॉप कर देते हैं। जैसे आई की साइज़ को बड़ा या छोटा करना है तो फिर हम लोग रिकॉर्ड पर क्लिक करके हम लोग अभी आइज़ का साइज़ इसका ये बड़ा और छोटा कर सकते हैं। जैसे ये बड़ा छोटा, ये सारी चीज़ें, इसे जब हम लोग यहाँ ले जाएंगे तो छोटी आँख हो गई, ये बड़ी आँख हो गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। जैसे गुस्सा आता है तो बड़ी आँख छोटी आँख करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हैं। तो इसको भी हम लोग यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। और ये अब अगर हम लोग को इसका सिर घुमाना है तो ये इस तरीके से पूरा सिर घुमाएगा। बस हम लोग को रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देनी है और वहाँ से पूरा रिकॉर्ड कर लेना है। और सारी चीज़ों की रिकॉर्डिंग होने के बाद यहाँ से जैसे ऑब्जेक्ट्स के भी हम लोग को इसी तरीके से करना है। और ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर यहाँ पर टूल्स हैं। जैसे अगर हम लोग को ये जो टाइमलाइन है, टाइमलाइन में हम लोग को जैसे अभी सारी चीज़ें हिडन है तो शो सेलेक्टेड में हम लोग शो ऑल पर क्लिक करेंगे। तो अगर हम लोग ने बहुत सारी टाइमलाइन बनाई होगी, जैसे हम लोग ने हेड के मूवमेंट की बनाई, आइज़ के मूवमेंट की बनाई, तो वो सारी टाइमलाइन दिखने लग जाएगी। तो वो यहाँ टूल्स से हम लोग कर सकते हैं। और यहाँ से वीडियो को, अगर मेरे को वीडियो क्रिएट हो गई है तो यहाँ से मेक वीडियो पर क्लिक करके हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको। अभी डायरेक्ट में एक और चीज़ रह गई है, जैसे साउंड इफेक्ट्स, डायलॉग्स। तो ये सारी चीज़ें भी अभी मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके कि ये हम लोग कैसे करेंगे।